Okay, we'll start with the first year of Hijra today. ठीक है, लाइफ इन मदीना हमारा जो है ना वो टॉपिक है आज. ठीक है, our टॉपिक इज लाइफ इन मदीना. ठीक है, मेजुन वालों, आप लोगों को खुश नसीबी, आप लोग जाने कि मैं जो है ना वो डिटेल से आप लोगों के साथ ये काम करता हूँ. ठीक है, वरना अदरवाइज हम यूजुअली डायरेक्टली रेफर करते हैं. अब मैं एक एक चीज आप लोगों को लिख लिख कर समझाता जाऊंगा, एंड आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप लोग जो है ना वो इसको अपने पास जॉट डाउन साथ साथ समझ समझ कर करेंगे. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लाइफ इन मदीना के अंदर वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एएच. और फर्स्ट एएच का जो सिलेबस कवरेज है, ठीक है, सिलेबस कवरेज किसकी, फर्स्ट एएच की, वो क्या है. We are going to talk about the events of the first year of Hijra of Prophet's migration. उसके अंदर कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से स्टफ हम बात कर रहे होंगे, पहले मैं वो जॉट डाउन करवा दूं आप लोगों को. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड. ठीक है, हम समझेंगे कि बैकग्राउंड क्या चल रहा था प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की माइग्रेशन से पहले. नंबर टू, वी आर देन गोइंग टू टॉक अबाउट कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे, उन्होंने अपने लिए जो मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से सिलेक्ट की, स्पेस को, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क. ये सेकंड चीज है जिस बारे में हम बात कर रहे होंगे. ठीक है, थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉल टू प्रेयर्स. ठीक है, दैट इज अजान. Then we are going to talk about ब्रदरहुड, दैट इज मवाकात. ठीक है, जिसको ब्रदरहुड जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एस्टैब्लिश किया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड मवाकात. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चार्टर ऑफ मदीना. चार्टर ऑफ मदीना. अब सीन क्या है भाइयों और बहनों, खवातीन और हजरात, सीन ये है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ इन मदीना के अंदर फर्स्ट एज के अंदर ये जो वाकयात हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली एग्जामिनर आप लोगों से 2 से 3 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकता है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपको जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी टेस्टेड हियर इंक्लूड्स, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ वैरायटी क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. एक सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा. ठीक है, या प्रॉफिट की माइग्रेशन टू मदीना के पहले साल में जो इवेंट्स हुए, तो उसके अंदर फर्स्ट एएच के इवेंट्स ये बताओ. एग्जामिनर का एक ये क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है ब्रदरहुड के बारे में, पूरा का पूरा 10 मार्कर मवाखात ब्रदरहुड के बारे में. तीसरा जो आ सकता है आपसे सवाल एग्जामिनर का, दैट वुड बी फ्रॉम चार्टर ऑफ मदीना. चार्टर ऑफ मदीना के ऊपर ये एग्जैक्टली 10 मार्कर आंसर आते हैं. ये 10 मार्कर आंसर की मैं आपको वैरायटीज बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये 3 ऑब्वियस क्वेश्चंस है. इसके अलावा सर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन ही established he for instance established brotherhood, formulated the charter of Medina and constructed the holy mosque. 3 दे दिए, और फिर एग्जामिनर बोलेगा आपको राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम. इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, राइट एनी 2 या 3. तो ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, तो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट थिंग, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क. ठीक है, इन मदीना. ठीक है, इस बारे में हम अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे. ठीक है, सो द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क. गौर से देखभाल के समझकर, कॉपी करने के चक्कर में ऐसा नहीं करना कि आप लेक्चर नहीं समझो. लेक्चर इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, समझ समझ के कॉपी करना बल्ले. ओके, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बड़े जुल्म और सितम के साथ एक्सपीरियंस करके, बहुत जुल्म को एक्सपीरियंस करके प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इवेंचुअली मक्का से यसरब आए थे, दैट इज मदीना. ठीक है,
मदीना का पुराना नाम यसरब था, ठीक है। एंड इट वाज बेसिकली अ टेरिटरी comprising of different communities like Jews, the Aus and the Khazraj, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब मक्का से मदीना आए तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है ना। एवरीवन वांटेड टू होस्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप और मैं अगर वहां पर होते तो हमारा भी इतना ही दिल होता कि प्रॉफिट हमारे घर आए, ठीक है ना। हो सकता है, एन मुमकिन है, मैं आपका आज टीचर हूँ, आप मेरे आज स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है एन मुमकिन है इस बात पे हमारी मेरी और आपकी लड़ाई भी हो जाती, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं सर हमारे घर आएंगे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे करने उस वक्त, अगर आप और मैं उस वक्त पैदा हुए होते। मैं बोलता नहीं हमारे घर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह हर कंपेनियन के दरमियान आपस में ये कशमकश थी, आपस में जो है ना वो ये डिबेट थी कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम किसके घर स्टे करेंगे। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बेसिकली व्हाट ही डिड वाज दैट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक अनाउंसमेंट किया। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला कि लुक, दिस इज द रोप ऑफ माई कैमल कस्वा, जहां पर मेरी कैमल स्टॉप होगी दैट विल बी माई अबोर्ड। मैं वहां पर मस्जिद भी बनवाऊंगा, मैं वहां पर अपने लिए अपार्टमेंट भी बनवाऊंगा, एंड दैट विल बी माई अबोर्ड बिकॉज माई कैमल कस्वा इज गाइडेड बाय अल्लाह। अल्लाह जो है वो कमांड कर रहा है कस्वा को, एंड जिस जगह के ऊपर माई शी कैमल कस्वा वुड स्टॉप दैट वुड बी माई अबोर्ड, वो मेरी जगह होगी फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग। अब होता यह है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपनी कैमल को जो है ना वो कस्वा को विच वाज द शी कैमल, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उस कैमल को छोड़ देते हैं, और वो कैमल जो है वो घूमते 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 एक जमीन पर आकर स्टे कर लेती है। अब ये जो जमीन होती है दैट वाज अ फ्लैट लैंड, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्ड टू टू ऑर्फिन्स, दो भाई थे, दोनों ऑर्फिन्स थे जिनका नाम था सहल एंड सुहेल, उनकी ये जमीन थी। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब कस्बा स्टॉप करती है जमीन के ऊपर तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पूछते हैं ये जमीन किसकी है। तो पता करवाया जाता है, तो ये पता चलता है कि भाई दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू टू ऑर्फिन्स जिनका नाम है सहल और सोहेल। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये जगह पसंद आ जाती है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि दिस इज द लैंड वेयर आई विल मेक नॉट ओनली द मस्जिद बट आई विल ऑल्सो मेक माई अबोर्ड, मैं यहीं पर अपना घर भी बनाऊंगा। अब प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने जगह सेलेक्ट कर ली, तो पता ये चला कि ये जो जमीन है ये दो भाइयों की, लेकिन वो दो भाई ऑर्फिन्स हैं। तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम हजरत अबू बकर को, और कुछ ट्रेडिशंस ये बताती हैं अकॉर्डिंग टू सम बुक्स प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम हजरत अबू अयूब अंसारी, ये वही सहाबी हैं प्रॉफिट के जिनकी प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की मदर के दूर के रिलेटिव भी, ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट्स ओन मदर हजरत बीबी आमना। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब जगह पसंद आ जाती है तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कहने के मुताबिक पता करवाया जाता है, तो पता चलता है भाई ये दो ऑर्फिन्स की जगह है। प्रॉफिट कहते हैं उनसे ये हम जमीन परचेज करेंगे और जो भी कीमत बनती है वो उनको दे दी जाएगी। तो उस जमाने में कहा जाता है 10 गोल्ड कॉइन्स के बराबर उसकी जो है ना वो कीमत थी। तो आयदर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अबू अयूब अंसारी, इन दोनों हमारे सहाबी में से किसी एक सहाबी ने पेमेंट की सहल एंड सोहेल को। जब पेमेंट सहल और सोहेल के पास पहुंची तो सहल और सोहेल ने मना कर दिया। both of these orphans both of these brothers said कि we are not going to accept this payment because a person like Muhammad Rasulullah wants this place and we want to donate this place for free। अच्छा, इस जमीन पे पहले होता क्या था सर, कुछ और बना हुआ था इस जमीन पे। देखो इस जमीन के की हिस्ट्री के बारे में इफ यू रिसर्च ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर प्लेस तो ये पता चलता है कि मस्जिद नबवी बनने से पहले इस जगह के ऊपर एक डेट ऑर्चर्ड था, एक खजूर का बाग था। कुछ बुक्स कुछ रिसर्चर्स हमें ये बताएंगे कि इस जमीन के ऊपर बेसिकली पुराने जमाने का एक ग्रेवयार्ड था। कुछ रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये बेसिकली जिस तरीके से आप कराची से लाहौर जा रहे हैं या कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची से स्कर्दू जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्टे तो करोगे ना होटल्स में, तो या रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस कहीं पर भी आप स्टे तो करोगे। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस जमीन को एज रेस्टिंग प्लेस इस्तेमाल किया जाता था। ये अलग अलग ओपिनियंस हैं। एनी हाउ इस जमीन की ओनरशिप
तमाम स्कॉलर्स के मुताबिक दो भाइयों के पास, सहल एंड सुहेल, उन लोगों ने गिफ्ट करने के लिए डेडिकेशन शो की एंड दे सेड कि वी वांट टू गिव दिस लैंड टू आवर बिलवेड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ये जमीन गिफ्ट करना चाहते हैं। बट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिजेक्टेड दिस ऑफर। प्रॉफिट ने बोला नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आई विल पे फॉर इट। क्यों? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जानते थे कि वो दो ऑर्फिन्स हैं। ऑर्फिन्स, ठीक है, आज प्रॉफिट थे मदीना में, प्रॉफिट वाज ऑन अ लीडरशिप रोल एज वेल। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इस चीज की रियलाइजेशन थी कि कल को सहल और सुहेल के साथ कोई गलत नहीं करे, उनके पास इतना तो हो कि वो अपना गुजारा कर सके। तो प्रॉफिट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है, एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पेड फॉर दिस। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड हिज कंपेनियंस, सो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू अयूब अंसारी, either one of them paid for this land 10 gold coins at that time, ठीक है ना बात। तो इस तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जगह पसंद आई एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी का हुक्म दिया। अब सीन ये होता है भाइयों और बहनों कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी का हुक्म दिया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर 6 महीने लगे। इट टुक 6 months, हाफ अ ईयर टू कंस्ट्रक्ट दिस मॉस्क। 6 महीने लगे, आधा साल लगा इस पूरी मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, अब यहाँ पर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस दौरान किसके साथ रहे। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस दौरान ही टुक रिफ्यूज, ही टुक, आप कह सकते हो कि ही बेसिकली टुक शेल्टर इन द हाउस ऑफ अबू अयूब अंसारी। क्यों सर? बिकॉज अबू अयूब अंसारी वाज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदर एज वेल। तो वो समझ लें आप एक तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने ननियाल में रह रहे 6 महीना, ठीक है। प्रॉफिट ने किसी और का घर क्यों सेलेक्ट नहीं किया? ताकि किसी की दिल आजारी नहीं हो। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अगर किसी और का घर सेलेक्ट कर लेते, साद बिन मुआज का घर सेलेक्ट कर लेते मिसाल के तौर पे, तो दूसरे सहाबी नाराज हो जाते, ठीक है, कि आपने हमारा क्यों नहीं किया। तो फॉर दिस रीजन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलिबरेटली चोज द हाउस ऑफ अबू अयूब अंसारी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 6 महीने लगे मस्जिद नबी बनने में। मस्जिद नबी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर क्या था वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर समझाऊंगा, बट उससे पहले विल राइट द बेसिक पॉइंट्स। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अराइव्ड इन मदीना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदीना में आ गए, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव अ वार्म वेलकम, ठीक है। हर कोई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को होस्ट करना चाहता था। एवरीवन वांटेड टू होस्ट प्रॉफिट, टू होस्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। प्रॉफिट ने अनाउंस किया, प्रॉफिट ने क्या अनाउंस किया? प्रॉफिट की अनाउंसमेंट, प्रॉफिट अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड थी? प्रॉफिट अनाउंस्ड दैट माय कैमल कस्वा इज गाइडेड बाय अल्लाह। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कस्वा की रोप छोड़ी एंड इवेंचुअली द शी कैमल कस्वा, प्रॉफिट्स शी कैमल कस्वा एक जगह पर जाकर रुकती है। इट स्टॉप्ड एंड दैट स्टॉप्ड ऑन अ लैंड, ठीक है। और ये जो जमीन है, ये जो लैंड है, ये किसकी थी? द लैंड बिलोंग टू टू ऑर्फिन्स, दो ऑर्फिन्स की ये जमीन थी, ठीक है। एंड ये जो ऑर्फिन्स थे इनका नाम क्या था? सहल एंड सुहेल, इनकी ये जमीन थी, ठीक है। द ऑर्फिन्स वांटेड टू गिव दिस लैंड, ठीक है। ऑर्फिन्स जो हैं वो गिफ्ट करना चाहते थे इस जमीन को प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, ठीक है। बट प्रॉफिट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट वांटेड टू पे, प्रॉफिट क्या करना चाहते थे? प्रॉफिट वांटेड टू, प्रॉफिट चाहते थे कि भाई मैं पेमेंट करूंगा, प्रॉफिट वांटेड टू पे। आ गई बात यहां तक समझ में? ठीक है ना। सो ये पेमेंट किसने की? एंड एज सच बस मेजोरिटी स्कॉलर्स के मुताबिक हजरत अबू बकर ने की थी, कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक अबू अयूब अंसारी ने पे किया था, ठीक है। मेजोरिटी गो विद दिस हजरत अबू बकर।
ठीक है, 10 गोल्ड कॉइन्स, ये भी वेरी करता है अलग अलग सोर्सेज में कि पेमेंट हुई। एंड एज सच, अच्छा, दिस ऑल्सो इम्प्रेस्ड सहल एंड सोहेल कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कितने ख्याल करने वाले हैं, कितने रहमदिल हैं, ठीक है, कितने केयरिंग हैं। एंड जमीन अब सेलेक्ट हो गई, एंड सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। कंस्ट्रक्शन बिगेन, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन के बारे में अब आपको अगली चीजें जो समझनी है, ठीक है। अब मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था वो आप स्क्रीन पर देखें, आपको समझ में आएगी बात। मस्जिद का स्ट्रक्चर, इट वाज स्क्वायर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, अगरचे मैंने शायद रेक्टेंगल ही बना दिया, बट स्क्वायर स्ट्रक्चर था। 50 यार्ड्स ईच साइड, स्क्वायर था ना, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। मस्जिद में इस तरीके से 4 गेट्स थे, देयर वर 4 गेट्स इन द मस्जिद, ठीक है। देखो, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न गेट है, ये नॉर्दर्न गेट है, एंड दिस इज द सदर्न गेट। नॉर्थ की तरफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक स्पेशल जगह रखवाई हुई थी, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज रिजर्व फॉर असहाबे सुफ्फा। ये कौन लोग थे असहाबे सुफ्फा? ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी, ये वो लोग थे जो अपनी लाइफ्स को डेडिकेट करते थे टू स्टडी इस्लाम। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में रहते थे। इनको हम उर्दू में असहाबे बासफा भी कहते हैं, द सुफ्फा बेंचमार्क, ठीक है। तो ये मस्जिद नबी, अच्छा, मस्जिद नबी के बारे में हाइट का कुछ एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं। सो ये बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इट वाज 3 मीटर्स, टोटल एरिया वाइज इट वाज 2500 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। ये डायमेंशंस हाइपोथेटिकली हमें, नॉट हाइपोथेटिकली, एक्चुअली थियोरेटिकली हमें मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और सीन जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, दीज डिफरेंट गेट्स हैड डिफरेंट नेम्स। तो ये मस्जिद नबी के जो गेट्स थे, इनके अलग अलग नाम भी थे। फॉर इंस्टेंस, बाब जिब्राइल, द गेट ऑफ जिब्राइल। बाब हम अरबिक में कहते हैं गेट को। इसी तरीके से बाब रहमा, द गेट ऑफ मर्सी। खवातीन, बाब निसा, द गेट फॉर विमेन। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से गेट से, अच्छा, मस्जिद के साथ दो इस तरीके से दो इस तरीके से अपार्टमेंट्स थे, 2 अपार्टमेंट्स, एंड दे वर रिजर्व्ड फॉर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, अब इन अपार्टमेंट्स का साइज बड़ा छोटा सा था, ठीक है, मस्जिद के साथ ही अटैच थे। तो इन अपार्टमेंट्स के साइज से रिलेटेड जो सहाबाए कराम थे, जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कंपेनियंस थे, उन्होंने बोला, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लीडर हैं, आप खातमुन नबीजीन हैं, यू आर द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यू आर द फाइनल मैसेंजर, यू आर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप इतनी छोटी जगह अपने ले रहे हैं, आपके लिए हम महल बनाने को तैयार हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस चीज के ऊपर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम gave a very very interesting reply, and he said that I don't want to be, I don't want to be any different from my brother Musa, from my brother। हजरत मूसा का ना एक छोटा सा कॉटेज था। हजरत मूसा के पास क्या था? एक छोटा सा कॉटेज था, एक छोटा सा घर था। आई बात समझ में? तो दिस शोज प्रॉफिट्स सिंप्लिसिटी। Prophet was a simple man. He was a pious man. He loved piety and simplicity. तकवा पसंद थे। प्रॉफिट को बखूबी आइडिया था कि दुनिया में इंसान की जिंदगी 2 दिन की है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो हम बात करें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आ, मस्जिद नबवी को बनाने के लिए मटेरियल्स क्या इस्तेमाल किए गए, ठीक है ना। सो मस्जिद नबवी को बनाने के लिए उस वक्त के मटेरियल्स, कच्ची ईंटें, ठीक है। सो दैट इज अनबेक्ड ब्रिक्स, अनबेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से लीव्स इस्तेमाल किए गए, स्टेम्स इस्तेमाल की गई, स्टोन्स इस्तेमाल किए गए,
ठीक है, उस वक्त कच्ची ईंटें होती थी, ब्रिकलिन्स तो मौजूद नहीं थे कि पक्की ईंटें मिले। सही है, तो इस तरीके से मस्जिद नबवी को कंस्ट्रक्ट किया गया एंड इवेंचुअली प्रॉफिट also participated in the construction. Prophet himself participated in the construction. Prophet ने कंस्ट्रक्शन के अंदर himself participate किया था। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या सीन है? ये सीन बना हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी का। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, विल मूव ऑन टू द अदर थिंग, नेक्स्ट इवेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉल टू प्रेयर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज आस्क मी नाउ।